नमस्कार दोस्तों, सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के 5वें प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं। विगत क्लासों में दोस्तों हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा था। संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, हिंदी के इतिहास के बारे में पढ़ा था, भाषा के बारे में पढ़ा था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्ययन करेंगे स्वर संधि का जो अगला प्रश्न। इस क्लास को प्रारंभ करने से पूर्व दोस्तों कल की क्लास के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या किया। कल की क्लास में हम लोगों ने दोस्तों स्वर संधि के दो प्रकारों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन किया। गुण संधि के अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया था दोस्तों, और ये पाया था कि इसमें जो अंतिम रूप से जो बनते हैं वहां क्या बनते हैं, ए, ओ और अर। इसी प्रकार दोस्तों हम लोगों ने वृद्धि स्वर का अध्ययन किया तो उसमें हम लोगों ने पाया था कि दो बनते हैं आखिरी में, क्या बनते हैं, आई और मतलब दो सिंह वाले बनते हैं वृद्धि में और एक सिंह वाले बनते हैं आपकी किसमें, गुण संधि। इसके साथ ही दोस्तों हमने कल की क्लास में कुछ पुरानी क्लासेस को भी रिकॉल किया था, जिसमें हम लोगों ने किया दोस्तों कि रा का उच्चारण, रा का प्रयोग कहां पर किस प्रकार से। इसमें हम लोगों ने देखा कि रा का उच्चारण जिस भी वर्ण के पहले होता है या हलंत रूप में रा जिस वर्ण के पहले लिखा जाता है, ये याद रखने में ज्यादा उचित है। हलंत के रूप में रा जिस वर्ण के पहले लिखा जाता है उसी वर्ण के ऊपर उसको मॉडिफाइड करके लगा दिया जाता है, जिससे उसके अंदर मेकअप हो जाए, हमें स्नैपचैट की जरूरत ना पड़े। ये बात आपको मेंशन रखने, ध्यान रखने। चलिए अब बिना विलंब किए हम अगले क्लास में अपन प्रवेश करें, जो आज की हमारी क्लास है। आज क्लास हमें अध्ययन करना है दोस्तों फिर दो संधियां बची स्वर संधि, उनका आज हम लोग अध्ययन करें। तो वो कौन से है दोस्तों, 5 प्रकार के अंतर्गत हम लोग पहले का अध्ययन कर चुके हैं, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा हम लोगों ने अध्ययन किया गुण स्वर संधि के बारे में। तीसरा हम लोगों ने किया वृद्धि स्वर संधि के बारे में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यण स्वर संधि। तो चलिए लिखते हैं अपन, हेडी डालते हैं यण स्वर। यण स्वर संधि, ठीक है दोस्तों। जब यण स्वर संधि अपन हेडी डालते हैं तो हमें सबसे पहले अब परिभाषाएं लिखनी रहेगी। क्या लिखनी रहती है, परिभाषा लिखनी रहती है। तो चलिए हम परिभाषा यहाँ पर लिख लेते हैं, जो हमारा सबसे पहला उद्देश्य है। क्योंकि आपके जो 3 नंबर के प्रश्न आते हैं उसमें दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें होती है यही होती है, परिभाषा बताइए किसे कहते हैं, सोदाहरण समझाइए। ठीक, तो आप क्या भी हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, जो 3 संधियां कौन सी, दीर्घ, गुण और वृद्धि, इन तीनों संधियों में दोस्तों पूर्व पद के अंत में हमेशा छोटा आ और बड़ा आ रहा है, परंतु यहाँ पर अब परिवर्तन हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, चूंकि आ मेरे सभी स्वरों से हो चुका है, तो यहाँ पर आपके दोस्तों किससे कराएंगे, ए ओ या अन्य किसी भी स्वर से आप करा सकते हैं, इनका मिल किसी अन्य। ठीक, तो सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ए ओ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से होने पर ये का मतलब क्या है दोस्तों, ये का मतलब है आपका, ये का मतलब है यहाँ पर लिख रहे हैं, गलत कर देते हैं इनसे, किसे, ए ओ रिक्स से होने पर ये क्रमशः या वह में परिवर्तित हो जाते हैं। इस विकार को क्या कहते हैं, इस विकार को हम कहते हैं यण, या इसे ही यण स्वर संधि कहते हैं।
एक अलग तरीके से कह सकते हैं दोस्तों, एक अलग तरीके से और परिभाषा बना सकते हैं यह स्वर संधि। देखिए प्रश्न पर देखिएगा, प्रश्न यदि वाले जो क्लोज आ गया यह स्वर संधि को परिभाषित कीजिए, लेकिन यदि केवल आ जाता है यह स्वर संधि, तो आप क्या लिखेंगे, स्वर संधि का एक प्रकार जिसमें क्या होता है, ए ओ ओ रे का मेल किन्हीं विभिन्न स्वरों से होने पर ये या वारा में परिवर्तित हो जाता है। आप ऐसे लिखें, तो आपको प्रश्न के मांग यानी कि डिमांड के अनुसार ही आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है, जिससे कि बहुत अच्छा आप करें। इस पर क्या कहते हैं, या वारा हो जाता है, इसे ही या इस विकार को या इस परिवर्तन को या इसे ही क्या कहते हैं, ज्ञान स्वर संधि कहा जाता है। एक उदाहरण लिख लेते हैं दोस्तों, उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, सरल सा लिखते हैं, जैसे अति धन फल बराबर अचल, कितना चल जाएगा, कि समझाइए जब जुड़ जाए तो आप क्या लिखेंगे, छोटी ई प्लस आ इज इक्वल टू क्या बन गया, क्या आंसर कंप्लीट। क्लियर होगा दोस्तों, ये आंसर संधि की परिभाषा क्या लिखी हमने, ए ओ ओ का मेल, और आप थोड़ा और अच्छा लिखना चाहते तो कन्वर्टेड में कर दीजिए, का मेल किन्हीं विभिन्न स्वरों पर होने पर ये क्रमशः या व र में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे हे यड स्वर संधि कहा जाता है। उदाहरण ये आपकी 3 नंबर की परिभाषा है। बस आपको तो ध्यान देना है बहुत अच्छे तरीके से कि प्रश्न की मांग क्या, यदि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यड स्वर संधि केवल लिखकर, तो आप अलग तरीके से आंसर लिखेंगे, और यदि पूछा जा रहा है यड स्वर संधि को क्यों परिभाषित कीजिए, परिभाषा के साथ केवल आप यहाँ तक उदाहरण लिख के काम चला सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। और यदि पूछा जाता है यण स्वर संधि को सोदाहरण समझाइए, तब आपको यहाँ से लेके ए टू जेड लिखना पड़ेगा। तो आपको प्रश्न की मांग के अनुसार ही अपने आंसर लिखने हैं, जिससे आप अच्छे अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से हम जोड़ेंगे वर्णों को। ठीक है, तो चलिए नियम, ठीक है दोस्तों, हम लोग नियम लिखते हैं। आप जब नियम पे आते हैं दोस्तों, तो पहला नियम क्या है, नियम नंबर 1 क्या है, हम लोग उसको देखें। हमने क्या कहा कि आपको जो चीजें ध्यान देना है कि इसमें जो भी परिवर्तन होता है पूर्ण होगा। आपको ये बात नोट करने पर बाद में लिखेंगे, या फिर आप यहाँ स्पेस हो तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि स्वर संधि के वे प्रकार जिनमें परिवर्तन केवल प्लस के पहले होता है, या फिर लास्ट में भी हम लोग ये चीज का मेंशन करेंगे। क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, जो 3 संधियां पढ़ी दोस्तों, पहली कौन सी पढ़ी, आप तो नोट बना के चाहे तो लिख लीजिए कि पहले जो 3 संधियां थी, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, इसमें जो भी परिवर्तन हो रहा था दोनों के मिलने के बाद क्या हो रहा था दोस्तों, इसमें दोनों को मिलने के बाद परिवर्तन हो रहा था। परंतु जब यण और अयाची स्वर संधि का हम अध्ययन करते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना बिल्कुल ये ब्रह्मास्त्र के रूप में, इसमें परिवर्तन केवल प्लस के पहले होगा, मतलब केवल परिवर्तन पूर्व पद का अंतिम वर्ण ही होता है और कोई भी बदलता नहीं है। ये बात आप मेंशन करके रख लीजिए। तो आप नियम लिखते, क्या लिखा हमने, ए अथवा बड़ी की प्लस कोई भी भिन्न स्वर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में छोटी ई बड़ी ई को छोड़कर कोई भी स्वर।
छोटी ए बड़ी ए को छोड़कर कोई भी स्वर आ सकता है। आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है? अब आपके दिमाग में आ रहा है भाई छोटी बड़ी को हम क्यों छोड़ दे? तो हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ी दोस्तों, उसमें यदि हमने देखा है कि सजातीय स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मतलब ए जैसे वर्ण दोनों तरफ आ जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि। तो यदि यहाँ पर भी ए है दोस्तों और उधर भी ए आ जाएगा तो दो चार हो जाएगा, एक ये ए और इधर ए मान लीजिए, तो दोनों सेम सेम हो गए। तो फिर दोनों सेम सेम हो जाएंगे तो कौन सी संधि हो जाएगी? तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसलिए हमें ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है दोस्तों? यहाँ ए हो और यहाँ पर भी ए नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब क्या होगा? तो ये छोटी बड़ी है दोस्तों, ये परिवर्तित हो जाएगी आपकी किसमें? या। तो यह कौन सा होगा? हलंत वाला है। या कौन सा आएगा दोस्तों? हलंत वाला है। अब क्यों आएगा? क्योंकि देखिए ये तो स्वर है, स्वर का स्थान स्वर जैसे वर्ण ही लोग जिसमें क्या आधा हो रहा हो, तो ए में क्या आ गया? या में परिवर्तित हो रहा। अब इसके बाद क्या होगा? इधर कोई भी परिवर्तन नहीं करना, इधर जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा को हम स्प्रेड कर सकते, प्लस स्वर की मात्रा। आप और सरल शब्दों में लिखने चाहे क्या लिख सकते हैं? प्लस के बाद वाले स्वर की मात्रा को या में जोड़ दिया। इसको ऐसे ही बनाइएगा तभी ये समझ में आए। आप अपने हिसाब से मत लिखिए, क्योंकि अभी तक हम तीनों में इक्वल टू करके लिख रहे थे, यहाँ इक्वल टू का कोई भी स्थान शेष नहीं रह जाता। ठीक, ये होगा आपका पहला नियम। अब इसी प्रकार हम दूसरा नियम लिखते हैं, ओ अथवा बड़ा ओ प्लस भिन्न स्वर। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हैं? ओ को छोड़कर कोई भी स्वर, ओ को छोड़कर, बस इतना ही लिखते अपन समझ जाएंगे। तो अपन जान चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका होगा ये जो ओ है ये किससे बदल जाएगा? ये बदल जाएगा आपका वा में। वह कौन सा होगा? हलंत वाला। वह कौन सा होगा? हलंत वाला, अर्थात आधा वा। और इधर जो भी स्वर है मित्रों उसको इसमें जोड़, प्लस स्वर की मात्रा। ये होगा आपका दूसरा नियम। क्लियर हो गए दो नियम? अब इसी प्रकार हम तीसरा नियम भी लिखते हैं। आप लोग जल्दी से मेंशन कर लीजिए और खिचड़ी मत पका लीजिएगा नियमों की, क्योंकि फिर पहला नियम है कहाँ? यहाँ से ये हो गया पहला नियम, ये हो गया आपका दूसरा नियम। ठीक, अब अपन लिखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 लिखते हैं। और नियम नंबर 3 तो और भी सरल है, क्योंकि उसमें ज्यादा हमें सोचना ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या बचा दोस्तों? री। री प्लस भिन्न स्वर। और इस भिन्न स्वर का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि री को छोड़कर कोई भी स्वर उधर आ जाए। री आ जाए दोस्तों तो भी दीर्घ स्वर संधि मिल जाएगी, संस्कृत में जो हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी में हम लोगों ने नहीं पढ़ा क्योंकि ये संस्कृत में प्रयोग होती है। ठीक है, अब ये रे को किससे बदल देना है दोस्तों? इस रे को बदल देना है रा। और इधर जो भी होता है मित्रों उसकी मात्रा दी जाती है, प्लस बाद वाले स्वर की मात्रा। ठीक, ये आप हो गए 3। सब बहुत ही सरल। पहले क्या करना है? याद रखना है आपको। देखिए अभी हमने जो शुरू के 3 संधियां थी उसमें तीनों में आ रहा है। अब आ का मेल पूरे हो चुका है। देखिए आ का मेल आ से हुआ, ई से हुआ, उ से हुआ, री से, ए आई हो, सबसे। अब जब सबसे होगा दोस्तों तो फिर अभी किससे मिल करेंगे? बेचारे दूसरे देश तो जाएंगे नहीं, पूरी पृथ्वी से तो मिल कर चुके थे। तो अब क्या होगा? अब ई सबसे मिल कर फिर उ करेंगे और फिर री करेंगे। इस हिसाब से ये 3 नियम आपके हो गए। चलिए अब इसके अभ्यास करते हैं अपन लोग। अभ्यास करने से पूर्व थोड़ी सी एक बात आप रिकॉल कर लीजिए जिससे आपको समस्या न आए। हम जानते हैं मित्रों कि आधा ता और रा मिलकर त्रा बना। ठीक, और ये भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि रा का ये बाद वाला जो होता है ये जिस रूप में होता है उसी रूप में ये बनता है।
मतलब ता के साथ यदि रा आता है तो त्रा कैसे बनेगा, आधा बनेगा। ता के साथ यदि रा बड़ा है तो त्रा कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ता के साथ इस पे छोटे की मात्रा लगी है तो क्या बनेगा दोस्तों, त्रि छोटा बनेगा। तो मतलब त्रा का जो भी रूप होगा वह रा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है मित्रों, रा पर निर्भर करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आसानी से आती है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग उदाहरण चालू करते हैं। पहला अभ्यास डालते हैं। ठीक, और जो हम लोग क्रम से बहुत ही आसानी तरीके से, जैसे हमने लोगों लिखा अति धन अति, क्या लिखा। और ये शब्द को हिंदी में बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं, शुद्ध कैसा होता है हम यहाँ से पता कर पाएंगे। अब अति धन अति को हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ने में हमें कोई इनोवेटिव नहीं करना है, कोई नवाचार नहीं करना, कोई नवोन्मेष नहीं करना। केवल हमें क्या करना है, जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, जिस तरीके से जोड़ने के नियम देखे हैं उसी क्रम से हम लोग इसे जोड़ें। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें चाहिए वर्ण, क्योंकि हमें पता है मित्रों कि संधि सदैव वर्णों के मध्य होती है, अक्षरों के मध्य नहीं होती। तो यहाँ से ठीक है, उत्तर पद तो चल जाएगा, लेकिन पूर्व पद का अंतिम जो होती है क्या, ये अभी है अक्षर। क्या दोस्तों, अक्षर है। तो इस अक्षर को हम किडनैप करते हैं, अक्षर को किडनैप किया तो ते धन आ गया। अब इसको किडनैप किया तो हम इसको इतना पीटेंगे कि इससे क्या आ जाए, वर्ड निकल, सच्चाई निकल के आ जाए कि भाई तुम्हारे अंदर कौन सा भूत समाहित है। तो उस भूत को निकालने के लिए हमने इसे तोड़ा, तो हलंत लगाया, क्या दिखा हमें, छोटे ई। मान लीजिए आप डायरेक्टली मात्रा नहीं निकाल पाते तो आप हलंत लगाए तो आ निकल कर आ गया, और इसमें जैसे वो लगे वैसे लगा। अब इसका उच्चारण आप क्या करेंगे, इसका उच्चारण ए न करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए न लिखेंगे तो लिख दीजिए छोटी ई, और इधर से क्या आ गया आ। अब देखिए ये वाला जो प्लस था दोस्तों, ये जो प्लस है अपना मेन प्लस है कि नहीं है, ये यहाँ पर आया फिर यहाँ से ये आ गया, है कि नहीं। अब हमें पता चला संधि कहाँ पर होगी, तो हमने देखा मित्रों कि संधि होने वाला स्थान तो ये है। यही पर नियम लग रहा है ना, क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ए एक तरफ प्लस से पहले ए आना चाहिए, प्लस के बाद कोई भी वर्ण आना चाहिए। मतलब यहाँ से हम लोगों ने पहचाना ए और आ के कारण कि यहाँ पर यह अनुस्वर आप पहचान लिया, तुम्हारे दिमाग में तत्काल क्लिक हुआ कि भाई साहब जब भी अनुस्वर संधि पढ़ेंगे तो परिवर्तन केवल पूर्व में हो, मतलब प्लस के पहले का। तो हमने परिवर्तन किया तो नियमानुसार किससे मतलब आपका या कौन सा आएगा दोस्तों, हलंत। जैसे ही परिवर्तन हो जाता है तो जो इसके आगे पिछले से ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, तो जो भी आसपास आपसे थोड़ी दूर रहे होंगे, अलग हुए होंगे, तो सब आपके साथ जुड़ जाएंगे। वैसे इसमें होगा, जैसे ही परिवर्तन हुआ तो जो बचे इसके आसपास उधर आएंगे। ठीक, तो क्या बच रहा है, देखिए इधर छोटा आ बचा, इधर क्या बचा, ता बचा, फिर ये या हो गया, फिर इधर क्या बचा, आ बचा, और लास्ट में क्या बचा दोस्तों, बचा। देख लिया हम लोगों ने। अब क्रम से जोड़ दें, आ तो है ये, इसका का हलन कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इसका छोटा आ नहीं है। फिर इसका कटेगा, बिल्कुल कटेगा, आ से हलन कट गया, क्या होगा, ये या और ये अत्यधिक। और हम लोग गलत लिख लेते हैं, बहुत बार अत्याधिक पढ़ देते हैं कि अत्याधिक मात्रा में प्रसाद, अत्याधिक मात्रा में हमने स्टडी किया। भाई ऐसा नहीं होता है, हम हमेशा क्या करते हैं, अत्यधिक करते हैं। इसे मूर्ख कहा जाता है। क्या होता है, अत्यधिक होता है, ना कि अत्याधिक। आप यहाँ से वर्तनी का देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग वर्तनी गलत लिखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण आते हैं। ठीक, जैसे हम लिखा दोस्तों, धन ऊन, बेधन ऊ, क्या लिखा, निधन ऊन, बेधन ऊप। ठीक, एक लिखा हमने दोस्तों, बेधन अंजन, क्या लिखा मित्रों, बेधन अंजन। ठीक, एक लिखा हमने, शोधन आगर। ठीक, एक हम करेंगे फिर डायरेक्टली आंसर पे ध्यान। अब मान लीजिए हमने लिखा निधन ऊन या बेधन ऊ, बेधन अंजन, ऐसा कुछ लिखा।
हमें क्या करना है दोस्तों, चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो यहाँ से हमने देखा और यहाँ से ये देखा हमने, अब थोड़ी स्किप करते चलेंगे ना स्टेप, क्योंकि अपन एक अच्छा समझ लिया है। तो यहाँ देखिए वहां में क्या लगा, छोटे लगा हुआ है ना, तो वहां में हलंत लगाया, सीधे यहाँ से हमने वहीं से पीटना चालू करके स्वर और व्यंजन। ये देखिए ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है, दोनों के मध्य संधि होगी कि नहीं होगी, दोनों के मध्य संधि होगी। तो ई किसमें बदल गया दोस्तों, ई बदल जाएगा आपका किसमें, या में। इधर क्या बचा, वह हलंत वाला, इधर क्या बचा, बड़ा ऊ बचा। बड़ा ऊ को हम इस रूप में लिखते, मान लीजिए हमें लगाना नहीं आता तो इस रूप में लिख लेते हैं, प्लस आ। क्या बन गया ये, अथवा, इससे ये कटा तो यह होगा, यहाँ में लग गया बड़ा ऊ की मात्रा, हमें जो लगी ये होगा। क्लियर। इसी प्रकार लिखा हमने स्वागत, प्रशोधन आगत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों, सा में हलंत लगा, क्या निकलेगा आपका, छोटा ऊ निकला और इधर आ गया बड़ा, और उधर जो बचा तो बची गए, ये दोनों बचे गए। तो हमें ओ और आ दिख गया, तो ओ किसमें बदलता है, नियमानुसार दूसरा नियम, ओ बदलता है किसमें, वाह। किससे बदलता है, वाह में बदलता है। और इधर आप बदल गया, सबको जोड़ दें, आ प्लस इधर प्लस इधर क्या बचा, सा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सा आधा आ गया, वाह का आधा से कट गया, तो ये बड़ा वाह हो गया। अब बन जाएंगे दोस्तों इस प्रकार से, जितने भी जोड़ने वाले आए तो हो जाए। इसी प्रकार इसका आंसर आपको क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों वी धनांजन बराबर व्यंजन। ठीक, आप इसके अनुस्वार के लिए परेशान नहीं हो, समझ में आई। आप और लेके चले, इसको आप अभी साइड कर ले, लूप लाइन कर रख दीजिए, और जब जोड़ेंगे तो जिसके ऊपर लगा तो आज इसके ऊपर आएगा, उसके ऊपर वो बिंदु आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए नॉर्मल। नॉर्मल से अब अपन करते हैं एक आध क्लिष्ट करते हैं, तो तीसरे नियम, तो दो नियम हो गए। आराम से जितने भी उदाहरण बने आप सॉल्व करिए, नहीं बने तो फिर हम बैठेंगे। ठीक, चलिए अब करते हैं तीसरे नियम उदाहरण। जैसे हम जरूरत दिखा दोस्तों, पितृ धन अनुमत। ठीक, और एक हमने लिखा दोस्तों मातृधन आदेश। दो उदाहरण करेंगे, इसके बाद ये सभी अपनी क्या हो जाएगी, समाप्त। मातृधन आदेश। अब देखिए कुछ नहीं करना है, आपने दिमाग नहीं लगाना, बोल रहना है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता, और जो नियम से चलना है, मतलब जिस रफ्तार से हम गाड़ी चलाते हैं उसी रफ्तार से चलाना है। जब गियर डाउन करने की आवश्यकता है तब डाउन भी करेंगे, जब उठाना हो तो अपन उठाएंगे, परंतु तनाव नहीं लेंगे और अपन ओवर स्पीड भी नहीं करेंगे, चलान कर जाए। चलिए सबसे पहला काम, यहाँ से हम हमें वर्ण चाहिए, तो भाई यहाँ से टैप किया हमने और यहाँ से आ हो गया। तो आ तो भाई सच्चा ईमानदार है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये सबसे ज्यादा खुराफाती है, क्या है, खुराफाती है, क्योंकि ये अक्षर है, तो अक्षर का हमें क्या करना है, वर्ण में परिवर्तित करना। तो हमने क्या किया दोस्तों, और हम जानते हैं जब भी नीचे सी लगा रहे तो रा की मात्रा नहीं होती, रे ऋषि होती। रे ऋषि की मात्रा कैसे लिखी जाती है, रे ऋषि की जो मात्रा होती है दोस्तों वो ऐसे होती, सी के जैसे। क्यों, क्योंकि देखो इसमें सी बना रहता है, डी बना रहता है, तो याद रखिएगा रे ऋषि की मात्रा कैसे होती है, सी के जैसे। तो आप चलिए ता में हलंत लगा, क्या निकला, रे निकला। यदि आपको इसमें निकालने में दिक्कत होती तो आप ऐसे निकाल लिया करिए, ता में हलंत लगाया, छोटा था निकला, आके नीचे ही मात्रा लगा दीजिए। ये क्या है, ये री है कि नहीं है, इसको आप पढ़ेंगे, ये री ऋषि लिख दिया। इधर क्या आ गया आपका आ। नियम क्या कहता है, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ये री किससे बदल जाएगा, ये री बदल जाएगा राम। ठीक है, हो गया ना, संधि कंप्लीट। अब फिर से लगते हैं, पी ताग आ गया, प्लस रा आ गया, प्लस आ गया, प्लस हमने क्या कहा है, री के बाद जो भी होता है उसकी मात्रा इसमें जोड़ देना, रा। चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, पी हो गया प्लस ता हो गया प्लस जुड़ा तो हाथ इस तरह से आकर गया, रा हो गया प्लस उमर। अब आंसर आएगा दोस्तों पी। यहाँ पर ता और रा मिलकर क्या बनेंगे, हम लोगों ने अभी देखा है, क्या देखा है मित्रों, ये और ये अभी लिखा था,
क्या बनते हैं, ये मिलकर बनते हैं त्रा, क्योंकि रा का जो रूप होगा त्रा का वो रूप बन गया त्रा। बना दिया हमने त्रा, तो क्या बन जाएगा, पेट त्रानुमन। क्या बन गया दोस्तों, पित्रानुमति। ये आपका हो गया कंप्लीट। समझ में आ गया ना क्या क्या, कुछ नहीं किया हुआ, बस यहाँ पर आपको की पॉइंट ध्यान रखना है। क्लियर। इसी प्रकार अपन इसको करते हैं एक और उदाहरण, तो आपको और अच्छा होगा। ये अंडरलाइन किया और ये किया, यहाँ से हम डायरेक्टली निकालें मित्रों, क्योंकि आप तो इतना समझ चुके होंगे और इतना हम उम्मीद करते हैं कि आप समझदार हो भी गए होंगे, क्योंकि आखिर पढ़ किससे रहे, पढ़ तो हमसे ही रहे ना, तो आप समझदार होना तो बनता ही है। तो चलिए जब समझदार हो गए होंगे तो आगे आते हैं, यहाँ से क्या किया हमने, ता में सीधे हलंत लगाया और रील से निकाल दिया। क्या निकाल लिया, रील इसी को हमने निकाल दिया। और यहाँ पर क्या आया, बड़ा आ। क्या है दोस्तों, बड़ा आ गया। तो इस रील, यह री किसने बदल जाएगा, राम में बदल गया, हो गया। इधर क्या आ गया, आ। चलिए पहले हम इसमें थोड़ा सा और सरल करने की कोशिश करते हैं। अब इन दोनों को यहाँ पर संधि हो रही, इनको अंडरलाइन कर देते हैं, जिससे आपको ध्यान रहे कि संधि की कहां पर है। ये देखिए, संधि का नियम यहाँ पर लगा। कहां पर लगा दोस्तों, यहाँ पर हमने संधि का नियम लगाया। तो नियम लगा तो क्या होगा, ये बदल गया, ये बेचारा किसमें बदल गया, ये बदल गया मित्रों इसमें राम। चलिए बदल गया। अब संधि का जो नियम है उसमें हमने लिखा था कि इसके बाद जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा इसमें ऐड कर दी। लिख दिया हमने नीचे। जब लिख दिया तो इस हालत से आकर के बच गया बड़ा। अब ये पूरे का पूरा जो भाग है री प्लस बड़ा आ का, इसका हमें आंसर प्राप्त हो गया। इस पूरे भाग का हमें क्या वैल्यू मिली, बड़ा रा मिल गए। पहले हमने संधि वाले भाग को सॉल्व कर लिया। अब हम आगे आते जो जो बच रहा है अगर बगल लिखते। इधर क्या बचा, बड़ा माँ बचा, ता बचा हलंत वाला, रसरा होगा, इतना हो गया। अब जब हमने इतना कर लिया तो आगे अपन आसानी से पहुंच बढ़ते। तो यहाँ पर क्या आया, ये बड़ा माँ आ गया, वैसे हूँ कहूँ ता और रा। हमने देखा है, कभी भी देखा था कि ता और रा क्या बनाते, त्रा बनाते, और रा का जो रूप होता है त्रा का वही रूप होता है। तो रा का कैसा है, बड़ा है। ये बन गया आपका मात्रादेश। मातृधन आदेश बराबर मात्रादेश। अब कुछ उदाहरण लिख रहे हैं, सॉल्व करने हैं, आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बन गया, समझ में आया दोस्तों। जैसे आप सॉल्व करेंगे, क्या पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा, मातृधन अनुमति। ये आपको सॉल्व करना। इस प्रकार दोस्तों हमारी यण संधि क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब हम लोग अध्ययन करते हैं किसके बारे में दोस्तों, अगली संधि का अध्ययन करना है। वो कौन सी संधि होगी दोस्तों, वो है आपकी अयादी स्वर संधि। कौन सी है, अयादी स्वर संधि। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना विलंब किए अगली संधि में प्रवेश करेंगे। और जो अयादी स्वर संधि है मित्रों, ये स्वर संधि का आखिरी प्रकार है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चालू करते हैं अपन कौन सी, अयादी स्वर। और क्या लिखना है हमें, अयादी। तो आप इसकी परिभाषा थोड़ा चेंज कर लीजिए, क्या स्वर संधि का वह प्रकार जिसमें ए आई ओ औ का थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं दोस्तों, फिर बाकी उनसे लेके वो परिभाषा आप बना ही लेंगे, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस लिखते हैं। स्वर संधि का वह भेद जिसमें ए आई
ओ औ कामेल कामेल किसी भी भिन्न स्वर से होने पर ये क्रमशः आए आए अब आओ में परिवर्तित हो जाते क्या हो जाता है ए आई ओ औ क्रमशः आए आव अब आओ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है ए आई ओ, बस इतना ही लिख दिया आपने, फिर लिख दिया सीधे उदाहरण। क्या हो जाएगा ओ धान्य धान्य बराबर पवन। ठीक, ये आपकी परिभाषा, एक ये तरीका भी आपको परिभाषा लिखने का, ये आप ध्यान रखिए। क्या है दोस्तों, स्वर संधि का वह भेद जिसमें ए आई ओ औ। और अच्छा आपको दिखाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये येलो से ही आप मार रहे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चेंज कर दे रहे हैं स्वर संधि। इसके बाद ए आई ओ औ, फिर इतना अंडरलाइन कर दीजिए तो थोड़ा सा और अच्छा सा दिखने लगेगा। और जितना अच्छा, कहते हैं ना, जितना अच्छा दिख, जो चीज जितनी ज्यादा दिखती है वो उतनी ज्यादा बिकती है ना। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज, जितना ज्यादा लाइट लाइट बनाने से क्या करेंगे, हाईलाइटेड करेंगे, उतने अच्छे आपको नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, तो बाकी सब्जेक्टों में भी आप इस विराम का भी प्रयोग कर सकते हैं, रेखांकन अंडरलाइन से। ठीक, चलिए परिभाषा हो गई, अब हम लोग नियम लिखते हैं। नियम नियम में आते दोस्तों, नियम नंबर ए प्लस नियम। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ए को छोड़कर यहाँ कोई भी स्वर आ सकता है, मतलब ए को छोड़कर, ए को छोड़। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है दोस्तों आपका, ये आपका बदल जाएगा आई में, इसमें आई में बदल जाएगा, और इधर जो भी होगा इसमें प्लस वन। जैसे हमने दूसरे नियम में किया था ना दोस्तों, इसके पूर्व वाली संधि में संधि, वही चीज यहाँ पर लिखना सर की। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, आई प्लस, आई को छोड़कर कोई भी स्वर, छोड़कर कोई भी स्वर, ये किससे बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका दोस्तों आय में, और इधर जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा प्लस स्वर की मात्रा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा नियम आपका क्या हो जाएगा, तीसरा नियम लिखिए, तीसरा नियम आपको हो जाएगा दोस्तों, वही अब डायरेक्टली हम भिन्न स्वर ओ प्लस भिन्न, मतलब ओ को छोड़कर कोई भी स्वर है ना, तो ये ओ किससे बदल जाएगा आपका, ये ओ बदल जाएगा आओ। ठीक, और इधर जो कुछ होगा उसको रद्द करेंगे, प्लस स्वर की मात्रा होगी।
इसके बाद चौथा क्या हो जाएगा आपका, हाउ प्लस ये किससे बदल जाएगा, आओ से। क्लियर हो गया दोस्तों, आप प्लस दुविधा इसकी मात्रा लगा देंगे। ये हो गया आपके चार नियम आप मेंशन कर लीजिए, और ये चारों नियम के बाद से आपको क्या करना चाहिए। चलिए अब एक दो उदाहरण कर लेते हैं, जिससे ये विषय क्या हो जाए, समाप्त, और आप लोग सब से मुक्त पा जाए। ठीक है, तो चलिए जैसे हमने लिखा दोस्तों, सिंपल से लिखते हैं। हमने एक लिखा दोस्तों, विनय धन अर्थ, 2-3 उदाहरण उठाते हैं जिससे अपने को ये खत्म होता है। दूसरा लिखा दोस्तों हमने धन अर्थ, दूसरा हमने क्या लिखा मित्रों, दूसरा हम लोगों ने लिखा धन अर्थ लिखा। ठीक है, तो अगला हम लोग लिखते हैं दोस्तों क्या, धन अर्थ। क्या लिखा हम लोगों ने, धन अर्थ। और तीसरा और अगला उदाहरण करते हैं जो थोड़ी सी कठिन भी है दोस्तों, और आपको लगे भी नहीं हमने सीख लिया। ऐसा नहीं रहा कि हम कुछ भी लिख लो और आपको सर ने बहुत सारा इससे करा दिया, हमसे बनेगी, तो ऐसा अपने को नहीं करना। अब एक अगला करते हैं दोस्तों, गाय धन टीका। और एक और लिखेंगे दोस्तों तीनों के बाद, वो होगा भवधन उप। क्या होगा, भवधन उप। अब यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना है मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं हमें सबसे पहले किडनैपिंग का कार्य चालू करना है, क्योंकि डॉन बनना है। डॉन बनने के लिए किडनैपिंग आनी चाहिए, और किडनैपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस अक्षर को उठा लें। तो सबसे बड़ा डॉन को पहले उठा लें, तो उठा लिया, क्या बच्चा, ये नहीं हो गया, उठाया, और यहाँ से आ। अब हमें नहीं लगता कि संधि हो पाएगी, हमें क्या चाहिए, वर्ण चाहिए, तो हमने इसको तोड़ा ना। प्लस क्या निकला दोस्तों, दो सिंह वाले याद रखिए, आप गलती कर, इसका मतलब होता है दोस्तों एक सिंह, इसका मतलब होता है दो सिंह, ये आप ध्यान रखें। इन दोनों को आप याद रखेंगे, एक का मतलब एक सिंह एक चोटी, और एक का मतलब दो चोटी वाली। ठीक है, तो आप यहाँ से दो सिंह लगे, तो इसका मतलब क्या, आपको निकालने में दिक्कत हो रही तो आप ऐसे निकाल लीजिए, ये आई। और इसका शुद्ध रूप कैसा है, जो वास्तविक रूप है, ये निकाल लिया। और यहाँ क्या बचा, हाँ। आप देखिए क्या हो रहा है, आई प्लस भिन्न स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए इसके बाद कोई दूसरा स्वर है कि नहीं है, ये किससे बदल जाएगा, ये बदल जाएगा दोस्तों आपका आय। अभी हमने अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया, नियम से ही चलते रहे, आय में बदल दिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब हम क्या करेंगे, जैसे चल रहा है वैसे हम लिखते चलते हैं। तो चलिए, इधर क्या है, बी है, इधर क्या है, ना है, फिर क्या का आ, फिर इधर क्या बचा, अ, और इधर क्या बचा, का। तो हम जानते हैं अक्षरों से जोड़ते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। तो ये वी हो गया, ये ना का हलन कटेगा था बिल्कुल, क्योंकि आ और हलन की दुश्मनी होती, कट गया। फिर क्या होगा दोस्तों, बड़ा ना, इस आ से ये हलन कट गया, क्या हो गया, या, और ये क्या बचा, का। विनय धन अक बराबर क्या बन गया, विनायक। विनय धन अक बराबर क्या बना मित्रों, विनायक बन। इसी प्रकार आते हैं को धन अक, सेम यही प्रोसेस अपनानी, और आपको दिमाग नहीं लगता। तो चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं, को धन अक को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो एक लाइन रिसीव कर लें, डायरेक्टली क्या हमने हलन लगा दिए, डबल डाउन बन चुके हैं। आप यहाँ आ गया ओ, और यहाँ आ गया आ, हो गया। ये ओ नियमानुसार ओ के बाद जब भी आ आएगा तो ओ किससे बदल जाएगा, हमने पढ़ा है आओ में, किससे बदल जाएगा, आओ में बदल जाएगा। इसमें सॉरी आ, देखिए दो में बदले, एक आओ और एक आ। यहाँ पर किससे बदल जाएगा, यहाँ पर बदल जाएगा आपका पा में हलंत लगाया, क्या निकला ओ, और ये हो गया आ। ओ किससे बदलेगा, आओ में बदल जाएगा। किसमें बदल गया, आओ में बदल गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए, को धन आप लिखा तो आओ में बदलेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फवक, प धन अधन व धन अधन का। क्या हो गया है दोस्तों, आ से हलन कटा पा का, इसका हलन इससे कटा वा आ गया, और ये आ गया का, पवक। ये चीजें याद रखिएगा कि आपको को देखा तो आप आओ नहीं बदल देंगे, पावक अपनी जबरदस्ती बना दे, नहीं भाई, जब आपको लगेगा उसके अकॉर्डिंग चलना। जैसे हम लोग पावक को भी देख जोड़ लेते हैं, पावक लिखा होता है दोस्तों, उसके लिए होता है ऐसे
पौधन अक। यदि पौधन अक होता दोस्तों तो प में आप हलंत लगाते तो क्या निकलता, औ निकलता, और इधर क्या आता, आ। जो आओ है दोस्तों ये बदलता है आओ में, इसमें आओ में, और फिर जोड़ देते तो पा धन आव धन आ धन का। तब इस आ से हलंत कटता ये बन जाता बड़ा पा और ये वा और ये का। ठीक है दोस्तों, तो अपने को कुछ नहीं करना है, केवल रूल्स और रेगुलेशंस को अपनाना है, उसी से हमारा काम हो जाएगा। अब आखिरी ये लिखा है गई, यहाँ पर थोड़ा हो सकता है दिमाग लगाना पड़े, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। चलो इसको थोड़ा समझा दिया जाए। का में आपने हलंत लगाया, क्या निकला दोस्तों, ये निकला आई। इधर क्या है ई, ये आई कैसे बदल गया, ये आई बदल गया आई। अभी हम लोग नियम दिखाए दोस्तों, ये आप कुछ नहीं करना, लिख दीजिए क धन आय धन ए धन का। ठीक है, तो ये अपन डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, अच्छे नहीं जोड़ पा रहे हैं इसको हम किस रूप में लिख लें, ये, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही होते हैं, तो हमने लिख लिया कि ये आ गया है, इस आ से ये हलन कर दिया तो का पूरा हो गया, ये बढ़ा के मात्रा लगा दिया, इस आ से ये हलन कटा तो यह आ गया, इसमें कौन सी मात्रा, ऐसी वाली टोपी लगी, इधर से टोपी लगा तो लगा दे टोपी, क्या बचा 10 का, गई का बराबर क्या बन गया, गाय का। और एक आखिरी उदाहरण देखते हैं, भाव धन। अब हम थोड़ा इसमें स्पीड में करेंगे दोस्तों। धा में हलंत लगाया, क्या बना, निकला औ निकला, औ किधर क्या हुआ, छोटा पू, औ किससे बदल गया दोस्तों, आओ में बदल दो, बदल दिया, पू को इस रूप में लिखने में आसानी हो जाएगी, लिख लिया, इसको उतार दिया, वैसे होगा उतार दिया, यहाँ क्या बचा, का लिख दिया, का से, हाँ ठीक है ना। अब जोड़ दें तो हम जानते हैं जब स्वर जुड़ते हैं तो आगे की ओर जाते हैं, अलग होते हैं तो पीछे की ओर जाते हैं। तो आगे की ओर आया, हलन से आ कट गया, दुश्मनी के कारण एक दूसरे को मार डाला दोनों ने, क्या बना, बड़ा फा हो गया, इस आ से ये हलन कट गया, ये वाह हो गया, ये छोटा की मात्रा से लगा दिए, लगा दिए, ये क्या हो गया, का हो गया, ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से दोस्तों आपकी स्वर संधि का जो अध्याय है, स्वर संधि नामक अध्याय है, वह समाप्त हो। ठीक, सॉरी, उम्मीद करते हैं कि आपको स्वर संधि बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब आप लोगों के लिए जो कार्य है कि आपको जहां से भी जैसे भी एग्जाम्पल मिलते हैं स्वर संधि के, तो आपको उनको जोड़ना है और पहचानना। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में अध्ययन करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तब तक के लिए मैं केतु गुप्ता आप सभी से अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।